तो चलो इस वीडियो में हम जानते हैं कि बंटवारा कितने प्रकार का होता है और उसे कैसे किया जाता है, कितना खर्चा लगता है, किस में खर्चा नहीं लगता है। ये सारी चीज़ हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो, अगर आप बिहार से हो और अगर आप बंटवारा चाहते हो तो बंटवारे के प्रकार यहाँ पे जान लो, खर्चा जान लो कितना लगेगा और कैसे करवाना है ये भी जान लो, ताकि आप लोग को बाद में कोई दिक्कत ना आए। देखो, बंटवारा का प्रकार यहाँ पे जानोगे कि बंटवारा कितने प्रकार के होते हैं। तो बंटवारा 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला तो ये है कि अगर आप आपसी में, जैसे कि 2 भाई हो और आपने आपस में ही ये तय कर लिया है कि भाई तू इधर रहेगा मैं उधर रहूँगा, या तू ऊपर रहेगा मैं नीचे रहूँगा, ऐसे अगर आपने आपसी में मतलब समझौता कर लिया है तो वो एक बंटवारा हो गया, ठीक है। यानी कि आपसी समझौता से जो होता है वो एक बंटवारा होता है। दूसरा देखो, अगर आप गाँव से हो, ठीक है, तो वहाँ पर ना एक पंच बैठता है, ठीक है, जिसमें 10 से 12 लोग जो होते हैं मतलब गाँव के बैठते हैं और गाँव का जो मुखिया होता है वो बैठता है और आप लोग की मतलब प्रॉब्लम को सुनता है। जैसे कि 2 भाई हो, ठीक है, अगर आपको मतलब प्रॉब्लम हो रही है आपके भाई के ऊपर रहने से या नीचे रहने से, तो आप लोग पंच भी बैठवा सकते हो। तो पंच में क्या होता है ना कि 10-12 लोग बैठते हैं, ठीक है, गाँव के, और मुखिया बैठते हैं। वो सारे आप लोग की प्रॉब्लम को सुनते हैं। उसके बाद आप लोग की दोनों की मर्ज़ी, रजामंदी पूछते हैं। अगर फाइनल स्टेज पे आप पहुंचते हो, रजामंदी दोनों भाई की हो जाती है, तो उस केस में ना एक वो पेपर बना देते हैं, उसी समय कागज़ पे लिख के देते हैं कि ये दोनों भाई है, इसके पुत्र है और ये इस एरिया में रहेंगे या ऊपर रहेंगे या नीचे रहेंगे, जो भी है वो लिख के देते हैं। तो दूसरा जो बंटवारा होता है ना, आप लोग को पंच के थ्रू होता है, जो कि वैलिड भी माना जाता है बहुत ज़्यादा, और इसकी वैलिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गांव में आप रहना है, आपको समाज में रहना है, समाज जो फैसला करेगा आप लोग को मानना पड़ेगा, ठीक है, और इज्जत भी बहुत करी जाती है उनके फैसलों की। तो दूसरा जो है ना, मतलब आपके पंच के थ्रू जो आप लोग जो कहते हैं कि समाज के थ्रू जो मतलब फैसला हुआ है वो हो गया, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है बंटवारा करने का कि पंच में भी बंटवारा आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और नॉर्मली देखो, पंच में ही सब जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कुछ भी डिस्प्यूट्स होती है, कुछ भी मतलब दिक्कत होती है पड़ोसी से या भाई से या रिश्तेदार से, किसी से भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में सबसे पहले पंच के पास ही जाया जाता है, ठीक है। पंच जो तय करता है, गांव वाले जो तय करते हैं, समाज जो तय करता है, वो दोनों मतलब पार्टी जो होती है वो मान लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है पंच का। तीसरा तरीका होता है ना लीगल तरीका, जिसमें कागजी कार्रवाई होती है, सरकार का पूरा पूरा इसमें हाथ होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप दाखिल खारिज के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आप लोग समझ पाओगे इसको। तो लीगल तरीके में क्या होता है ना कि जैसे कि मान लो कि 2 पार्टी है, ठीक है, उनको आपसे समझौता भी नहीं करना है, दूसरा उनको गांव वालों का भी नहीं मानना है, समाज का भी मतलब फैसला नहीं मानना है, कोई भी एक पार्टी है, ठीक है, जो नहीं मानने को तैयार है, तो उस केस में ना वो चाहे तो मतलब सरकारी जो लीगल प्रोसेस है उससे गुजर सकता है। अब लीगल प्रोसेस में क्या होता है ना कि एक होता है सरकारी तरीके से काम करवाना, एक होता है कि मतलब अपने मतलब कमीशन के बेस पर करवा लेना जल्दी से, ठीक है। सरकारी काम में क्या होता है, सरकारी तरीके से अगर आप बंटवारा करना चाहोगे तो उस केस में आप लोग को दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। उसमें सारी कागज़ आप लोग की खंगालनी पड़ेगी, ठीक है, कौन किसका है, कितना हिस्सा है, वो सारी चीज़ आप लोग की प्रोसेस में आप लोग को बताया जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, ठीक है, दाखिल खारिज के लिए। उसके बाद दाखिल खारिज में जो आप लोग अप्लाई करते हो, ठीक है, कि आधा आधा हिस्सा ये है, आधा उसका ये है, ठीक है, ये ऊपर रहना चाहते हैं या नीचे रहना चाहते हैं। जब आप अप्लाई करते हो ना, तो जो आपके सीईओ होते हैं ना, जो कि आपके मतलब ब्लॉक में बैठते हैं, वो आप लोग को बुलाते हैं डेट पर। और इसमें देखो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, 1 साल भी लग जाता है, 1.5 साल भी लग जाता है इसमें, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है ना कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो ना मतलब बंटवारा के लिए, तो उस केस में क्या होता है कि जो फाइनल स्टेज जब आपका अप्रूवल वगैरह हो जाता है, वेरिफिकेशन वगैरह सारा हो जाता है डॉक्यूमेंट का, तो उसके बाद जो है ना सीईओ आप लोग को एक डेट देते हैं कि इस डेट पर दोनों भाई आओ, ठीक है, दोनों भाई आओ, हम जो यहाँ पे फैसला सुना रहे हो उसको यहाँ पे मानो, और नहीं मान सकते हो तो आगे जो भी कोर्ट में जाना है, सूट ऑफ पार्टीशन डालो, जो भी डालो वो डाल सकते हो, ठीक है। तो तीसरा तरीका जो है ना लीगल तरीका है, सरकारी तरीके से करवाओगे तो सरकारी तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा, पैसे ना के बराबर ही लगते हैं, 1000 2000 3000 इतने ही लगते, उससे ज़्यादा नहीं लगते। तो जैसे कि हमने भी अप्लाई कर रखा है, देखो जैसे कि 2 जने ने ज़मीन लिया था, हमने दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करके दिखाया था आपको, ठीक है। तो दाखिल खारिज में क्या होता है कि वो सीईओ जो होगा ना, मतलब जो मतलब फाइनल जब सीईओ के पास एप्लीकेशन पहुंचेगी, अभी तो कर्मचारी के पास ही है, तो सीईओ के पास जब पहुंचेंगे तो सीईओ क्या करेगा, दोनों पार्टी को बुलाएगा अपने पास और ये पूछेगा कि ये इतना तुम्हारा हिस्सा है, इतना तुम्हारा हिस्सा है, तुम एग्री करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है, उनका फैसला होगा, ठीक है। तो उन दोनों को एग्री करना पड़ेगा और कागजी कार्रवाई के तरीके से उनको मानना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना आप लोग की दोनों की कागज़ अलग अलग बन जाएगी, ठीक है, यानी कि आपका बंटवारा हो जाएगा। बंटवारे का मतलब लीगल तरीका एक और है, जिसमें आप लोग अपना खुद का वकील कर सकते हो, जिसमें आप लोग का 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग की हो जाएगी, लेकिन इसमें आप लोग को मोटा पैसा देना पड़ सकता है, 20,000 25,000 रुपये आप लोग के लग जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है ना, काम आप लोग का जल्दी हो जाता है, ठीक है, दोनों पार्टी आप लोग मिल के करवाओगे तो आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। जिसमें आप लोग को वकील करनी होती है, जो रजिस्ट्री ऑफिस होती है आपकी, वहाँ पे जाना होता है, वहाँ के वकील से मिलना होता है, उनको सारी मैटर बताने होते हैं अपने
कि हम जो है मतलब बंटवारा चाहते हैं दोनों भाई लीगल तरीके से, उस केस में जो है ना सरकारी कागज़ आप लोग की बन जाती है। ठीक है। अब देखो वैलिडिटी की बात करोगे ना तो समझौता वाला जो है सबसे रिस्की है। ठीक है। कल को किसी बात पे मतलब भाई से ही है मतलब, तो अगर भाई से भी किसी बात पे कल को मतलब बात हो गई, कोई मतलब लड़ाई वगैरह हो गई, तो उस केस में फिर से मतलब वही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और जो मतलब पंच करके देते हैं उसमें हो सकता है कि एक बंदा मतलब खुश ना हो पंच के फैसले से, समाज के फैसले से। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों में ही देखो रिस्क है। ठीक है, बाद में मतलब कि हो सकता है कि जैसे कि मान लो जो फैसला है पंच ने आपके भाई के फेवर में कर दिया, तो आपको गुस्सा मन में रहेगा। ठीक है, बाद में फिर लड़ाई होगी, तो ये भी मतलब थोड़ा सा रिस्की माना जाता है पंच के थ्रू, जो समाज के थ्रू बंटवारा किया जाता है। तीसरा बंटवारा है जो सबसे लीगल है। ठीक है, तीसरे बंटवारे में जो क्या होता है ना, आपकी कागज़ हो जाती है, ऑनलाइन चढ़ जाता है, सरकार के पास रिकॉर्ड पहुंच जाता है कि इस बंदे ने, दो बंदे आए थे हमारे पास, इन्होंने बंटवारा किया है, इनका ज़मीन इतना है, इनका ज़मीन उतना है। वो हमेशा के लिए, भविष्य के लिए चढ़ जाता है ऑनलाइन ज़मीन जो होता है आप लोग का। ठीक है, यानी कि बंटवारा हो जाता है। तो रिस्की है दोनों, लेकिन देखो गाँव में क्या होता है ना कि समाज की सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। ठीक है, कहते हैं कि समाज जो करेगा, फैसला करेगा, वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, और कहते हैं कि समाज में रहना है तो समाज की मानना पड़ेगा, ये सब चीज़ें वहाँ पे बोली जाती है। पर मेरा यही मानना है कि आप चाहो ना तो लीगल जो प्रोसेस है, जिसमें आप लोग की मतलब कागज़ से ऑनलाइन चढ़ जाएगा, कागज़ आपका पक्का बन जाएगा, वो कर सकते हो। पैसे लगेंगे लेकिन आप लोग का लीगल काम हो जाएगा। उस केस में फिर आपका समाज कुछ नहीं कहेगा, ना आपका भाई कुछ कहेगा, अगर आप लीगल प्रोसेस से गुजरोगे तो। बाकी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, समाज में रहना है समाज की मानो, भाई की मान सकते हो तो भाई की मानो। 3 तरीके होते हैं बंटवारे के। पैसे मैंने बता दिए, कैसे करवाना होता है मैंने भी ये भी बता दिया हूँ। ठीक है, जैसे कि गांव में करवाओगे पंच से, तो आपको मुखिया को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, मुखिया को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं पंच बैठाना चाहता हूँ। उसके बाद जो है गांव के जो बड़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, पुराने लोग, उनको मतलब बताना होता है कि पंच मतलब बैठने वाला है, आप लोग आ जाना। ठीक है, तो गाँव में इस तरीके से बैठता है। और लीगल तरीका जो है ऑनलाइन वाला, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन आप चाहो तो मतलब उसको कर सकते हो। उसमें क्या होता है, कोई भी एक बंदा जा सकता है। ठीक है, जो मतलब बंटवारा चाहता है। जैसे कि हम 3 भाई हैं, 3 भाई हैं, तीनों भाई में से किसी को प्रॉब्लम है बंटवारे से, जो आपसी समझौता से हुआ है, या फिर जो पंच ने करके दिया है, हमें तीनों में से किसी को भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कि उनको साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, तो वो अकेला जा सकता है बंटवारे की अपील के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन वगैरह लगा सकता है, और उसके बाद जो है ना उसकी सुनी जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो एक डेट तय किया जाएगा कि तीनों भाई यहाँ पे मिलो, नहीं मिलोगे तो इसके फेवर में हम फैसला ले लेंगे। ठीक है, तो ये होता है। अब आपकी मर्ज़ी है आप कैसे करना चाहते हो। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। ऑनलाइन करवाओगे पैसा ना के बराबर लगेगा, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है। ठीक है, वकील करके खुद से करोगे तो उसमें 20-25 हज़ार रुपये लगेंगे कम से कम। ठीक है, 1 डिसमिल का बता रहा हूँ, ये ज़्यादा भी हो सकता है, 20-25 हज़ार रुपये लगेंगे, और आप लोग का काम हो जाएगा। 1 से 1.5 हफ्ते में आप लोग का काम जो है ना वो करके दे देंगे, पक्का काम करके दे देंगे। उसके बाद समाज आपको कुछ नहीं कह सकता, ना भाई आपका कुछ कह सकता है, ना आपका रिश्तेदार, ना कोई पड़ोसी कुछ कह सकता है। बाकी आप देख लो कैसे आपको करवाना है।